तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी नई वीडियो में। तो आज की इसमें बताऊंगा कि कैंग इज बैक। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले 30 दिनों से काफी सारे ऐसे अपडेट्स और लीक्स आए थे कि कैंग को लेकर मार्वल कुछ बड़ा कर सकता है और कुछ माइकल वॉल्डरॉन के हाथों सौंपा गया है जिसने लोकी सीरीज को लिखा है। मतलब कैंग का जो फीचर है वो अच्छा हाथों में भी हो सकता है। जोनाथन मेजर ने एक इंटरव्यू में इस रोल के लिए बताया कि वो अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मार्वल में एक चांस रहता है। वही मार्वल स्टूडियोज तो एक थ्योरी है जो जिधर एक्स-मैन वाले थे वो कैंग द कॉन्करर ने सेंट्रल वर्ल्ड में निकलने से पहले ही कैंकर कर दिया और उसके पूरी तरह से बदलकर अपनी तरफ से रिराइट किया। फिर कैंग जाता है कि इंकर्जन से क्या होता है, एक यूनिवर्स की अर्थ दूसरे यूनिवर्स की अर्थ से अभी अर्थ एक दूसरे को तबाह कर देंगी या दोनों खत्म हो जाएंगी। अगर इन दोनों से किसी भी में भी सुपर हीरोज हुए तो दूसरे की अर्थ को भी तबाह कर देंगे ताकि खुद की अर्थ भी बच सके। इसीलिए कैंग जब क्वांटम वर्ल्ड से निकलने के बाद 616 के पास की अर्थ से पहुंचा, उसको पूरी तरीके से रिटायर्ड कर दिया। जितने भी मल्टीवर्स के महान सुपर हीरोज थे उसको यहाँ पे ऐसी कहानी से लिखा गया वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाए। कॉमिक्स में भी अल्टीमेट फॉर्म की जो बात कर रहा हूँ वहाँ पे भी अर्थ थी जिसकी बात थी 6160। वही 6160 की इंकर्जन मल्टीवर्स की लास्ट अर्थ से होता है और फिर उसके बाद एक बैटल वर्ड बनता है जो सीक्रेट वॉर्स में शुरू होना है। और अगर कॉमिक्स के हिसाब से इस इवेंट को देख रहे हैं तो चीजें सेंस भी बना रही हैं। डूम्सडे का जो थर्ड एक्ट होगा जहाँ लास्ट इंकर्जन होगा जो सेकंड, और जो वहाँ पे जो भी लास्ट अर्थ होगी वो अल्टीमेट अर्थ 616, दूसरी अर्थ अल्टीमेट 6160 जहाँ पे कैंग द कॉन्करर अल्टीमेट एवेंजर्स होंगे। अल्टीमेट एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमंस और बाकी भी सुपर हीरोज होंगे। दूसरा इस अल्टीमेट अर्थ का कैंग से भी ऐसे भी कनेक्शन हो सकता है क्योंकि मिस मार्वल के जो बैंगल्स थे वो कैंग से कनेक्टेड है और और जब इसकी पावर को यूज किया गया तो तब उसके यूनिवर्स का एक राफ्ट खुला, सेम वैसे ही जैसे मिस मार्वल 1948 में चली गई थी। तो अगर साफ वर्ड में बोले तो कैंग वापिस आ रहा है। दूसरा अल्टीमेट अर्थ दिखा था वो कैंग द कॉन्करर की है, वो अल्टीमेट अर्थ वाला कांड है, वो कैंग का साइड प्लान है। और जो मेन जो प्लान है वो कैंग को जाहिर सी बात है काउंसिल कैंग और इन चीजों को मतलब रोक के रखना है और मल्टीवर्स को इन सारे रूपों से बचाना है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी सेम मोटिव के साथ, लेकिन डॉक्टर डूम का तरीका बहुत अलग है क्योंकि डॉक्टर डूम को अपनी वेरिएंट्स को नहीं मानना, ना ही उस रूम्स को जो जिन्होंने टाइम ट्रेवल करके पहले ही मल्टीवर्स को कॉन्कर किया है, बल्कि डॉक्टर डूम सॉर्ड्स पर काम करते हैं, इसलिए वो कॉमिक्स में बियॉन्डर्स के सामने पहुंचा था। वहीं ये भी चीज समझने वाली है कि हीरो मेंस वाले लोकी ट्विन फ्लेम है, मतलब फिर से ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे ये दोनों फिर से अपनी नई जो कन्वर्सेशन के साथ सामने आएंगे, सेम जगह सेम टॉपिक पर। और हाँ, अब लास्ट कन्वर्सेशन लोकी और हीरो मेंस के बीच में रह गई थी जो अभी हमें देखनी है। तो सबसे पहले जो ये चीज क्लियर कर लो कि जो लोकी सीजन 2 का जो हमने जो एंड देखा उसने सिर्फ कैंग को बाहर किया, ना ही कैंग किसी वेरिएंट को बाहर किया। जो हीरो मेंस फाइनल एपिसोड में कहता है कि कैंग के वेरिएंट्स ऑलरेडी टाइमलेस में मौजूद है और एंडमैन क्वांटमैनिया में जो कैंग के वेरिएंट्स देखे थे वो तो मल्टीवर्सल ट्री बनने के बाद ही आए। मतलब उन्हें वहाँ पे दिखाया गया जब सामने टाइमलाइन एक तरीके से मल्टीवर्सल ट्री जैसे उलझी हुई थी, लेकिन इनका वजूद सीक्रेट टाइमलाइन से पहले था और मैं इस चीज को कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जो ये भी एक थ्योरी है, तो जब कैंग ऑल टाइम को सही स्टडी कर रहा था तभी उसे डॉक्टर डूम के बारे में पता चला होगा। साथ ही जब 1984 वाले सीक्रेट वॉर्स में जब बैटर वर्ड में था तब डॉक्टर डूम को देखा कि बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, गैलेक्टस को मार दिया और वो समझ गया यहाँ पर डॉक्टर डूम कितना पावरफुल हुआ है, इसलिए वो थोड़ा डिक्टेशन करके यहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ पे कैंग डॉक्टर डूम से कई बार मिलता है और डॉक्टर डूम को बताता है कि उसे कितना इंस्पायर करता है, इसलिए कैंग ने अपने एक रूप का नाम विक्टर वॉन डूम मतलब डॉक्टर डूम से इंस्पायर होके एक रूप को विक्टर टैमली नाम दे दिया और उसी से इंस्पायर होके उसका कैसल, उसका लाइब्रेरी और उसका ट्रॉफी रूम जहाँ कुछ पावरफुल लोगों के आखिरी मार्क्स थे वो वैसा ही कुछ अपने लिए बनाया। हीरो उसका कैसल डॉक्टर डूम के कैसल से मिलता। तो हीरो रोमांस का जो डूम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस वक्त क्योंकि हीरो रोमांस ऐसा कैरेक्टर है जिसमें सबसे पहली बार ये बताया कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी अगर टेम्पोरल रोल अपनी जगह से हिल गया, और उसने ये पहली मल्टीवर्सल वॉर को रोका भी है। हीरो रोमांस का ये भी साफ कहना था कि टेम्पोरल रूम्स बटन है, इसमें मल्टीवर्सल वॉर को रोक के रखा है। मल्टीवर मतलब सीक्रेट टाइमलाइन से पहले जो हो रहा था रोका हुआ था वो शुरू हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि मल्टीवर्सल वॉर फ्यूचर में हो रहा था जहाँ कैंग के वेरिएंट्स आपस में मिला जिसमें आप कुछ अच्छे थे कुछ इवल्स भी थे। रीजन सिर्फ एक ही है क्योंकि मल्टीवर्सल वॉर पहले हो चुका है और इसको इमोर्टल्स ने पहले ही टेक ओवर कर लिया है, जो कि सीजन 1 और सीजन 2 में
में मल्टीवर्स वर्ल्ड को कैंग के वेरिएंट्स के बीच में लगातार दिखाया गया है और इसके पोस्टर और टीवी में भी देखने को मिलता है। और जो सेकंड टाइमलाइन बनी ही नहीं थी, जब कैंग को पता चला था कि ब्रांच टाइमलाइन बनी और शिप के वेरिएंट्स की वजह से, तो इन ब्रांच रियलिटी को उड़ाना शुरू कर देता है यहाँ, और तब वो इन ब्रांच रियलिटीज को उड़ा देता है, जहाँ वो ब्रांच रियलिटीज अर्थ को ही मिटा देता है। जैसे जेनेट ने देखा था कैंग के मेमोरी में, यहाँ पे वो कैंग की जो ब्रांच टाइमलाइन की जो बन रही थी उनको मिटा रहा था। कैंग जितना भी टाइम ट्रेवल कर रहा था उसके उतने वेरिएंट बन रहे थे, और कैंग का ऐसा मल्टीवर्सल क्रॉस करने वाला इमोर्टस को सही नहीं लगा, इसलिए इमोर्टस ने कैंग को पकड़ा और उसे एग्जाइल कर दिया। जितनी भी टाइमलाइंस थी ही ह्यूमंस के द्वारा रीराइट के काम पे लगा दिया गया। तो यहाँ पे ये हुआ है कि कैंग का एक समय मल्टीवर्सल हुआ करता था। इमोर्टस जो कैंग का जो फ्यूचर सेल्फ था, उसने कैंग से ये सब ले लिया। कैंग ये सब कुछ खत्म करने वाला था, फिर इमोर्टस ने अपने रूप ह्यूमंस के काम सौंपा कि वो टाइमलाइन को रीराइट करना शुरू कर दे और उन इवेंट्स को इस टाइमलाइन में ना रखे जिससे कोई भी सुपर हीरो या बीइंग मल्टीवर्सल के टच में ना रहे। दूसरी तरफ अगर आप इवेंट के बाकी वेरिएंट कहानियां समझोगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। ये भी चीज नहीं भूलना चाहिए कि इमोर्टस इस वक्त मल्टीवर्स पे कॉन्कर किया हुआ है, उसी के अंडर ये सारी चीजें हो रही है। इन काउंसिल के चीज में जो बात हुई लास्ट टाइम, जो एक्सेल वन था उसे मार दिया गया है और वो लोग आ रहे हैं वो सब लेने जो उनका है। यहाँ एवेंजर्स की बात नहीं हो रही है क्योंकि एवेंजर्स तो है ही नहीं। यहाँ कैंग की भी बात नहीं हो रही क्योंकि इन्हें लगता है कि एक्सेल वन मारा जा चुका है, और यहाँ पे लोकी भी नहीं है क्योंकि जो यहाँ खड़े हैं सामने कई सारी टाइमलाइंस है, और टाइमलाइंस तभी बने जब मल्टीवर्सल ट्री बना है। मल्टीवर्सल ट्री बनाने के लिए लोकी का यूज पहले ही कर दिया गया है। तो इमोर्टस यहाँ किसकी बात कर रहा है और कौन है वो जो इमोर्टस का जो पूरा साम्राज्य ले लेगा? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो डॉक्टर डूम और उसकी एक्साइल टीम। और यहाँ डॉक्टर डूम की एक्साइल टीम में कुछ ऐसे कैरेक्टर जो इमोर्टस से पहले लड़ चुके हैं। ये इमोर्टस ने उन लोगों को पहले एग्जाइल कर दिया है। अब इस एक्साइल टीम में 3 मेंबर के तो नाम है, जिसमें नंबर 1 लोकी, कैंग द कॉन्करर और हमारा डॉक्टर डूम। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये सच है क्योंकि लोकी, डॉक्टर डूम और कैंग का द कॉन्करर कॉमन दुश्मन इमोर्टस है, और इमोर्टस ही ऐसा ही है जो प्रेजेंट में पूरे के पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर कर किया हुआ है। दूसरी तरफ हमें इस ढंग से भी सोचना पड़ेगा कि जोनाथन मैनेजर जब वापस आ रहे तो सिर्फ कैंग के रोल के लिए नहीं आ रहे, बाकी जितने भी काउंसिल ऑफ कैंग्स है उन सभी को लाइव एक्शन में दिखाना है। शुरुआत में जो हमें अल्टीमेट यूनिवर्स जो कैंग की कनेक्शन की बात, इस चीज की होने की चांसेस भी ज्यादा, कि कॉमिक्स भी कैंग के साथ कई बार हो चुका है। कैंग जब एवेंजर्स से बैटल हारा है तो उसने पास में जाकर टाइमलाइन कई बार बदला है। ऐसे ही कैंग हजारों बार एवेंजर्स से लड़ा लेकिन 616 से एवेंजर्स से कभी जीत नहीं पाया। इसलिए मार्वल मल्टीवर्स में 616 यूनिवर्स है वो अपनी अलग जगह रखता है। साथ ही एक ऐसा यूनिवर्स है जो पूरे मल्टीवर्स का एक सेंट्रल यूनिवर्स, इस हिसाब से जो लास्ट इंकर्जन है वो 616 पर ही होगा। कॉमिक्स में वो अल्टीमेट अल्ट 616 जिसमें वो काफी बात कर चुके हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि डॉक्टर डोम, कैंग, इमोर्टस और जितने भी हलचल ये मल्टीवर्स में हो रही है वो 616 पर ही क्यों हो रही है? टीवी की स्क्रीन पर हर जो टाइमलाइंस लिखा रहता है वो 616 से लिखा रहता है। लॉकी को जो मल्टीवर्स ट्री के लिए जो चुना गया वो भी 616 का, और जो डेडपूल को भी 616 एवेंजर्स ने ज्वाइन करना है। और यहाँ यही चीज करना तो मेंशन करना भूल ही गया कि कैंग डायनेस्टी अगर होती तो, लेकिन वो भी 616 पे ही हो रही थी। मल्टीवर्स को कॉन्कर करने वाला कैंग, इमोर्टस और जितने भी काउंसिल और कैंग्स जिन्होंने भी टाइम को कॉन्कर कर लिया था, उन्हें कोई भी यूनिवर्स को भी टाइम जोन नहीं मिल रहा था सिवाय 616 के 20वीं सदी का। इसलिए इसका आंसर इमोर्टस और कैंग ही दे सकते हैं जिन्होंने 616 को ऐसे रिराइट किया। एक समय इन लोगों ने टोनी को हीरो बना के रिराइट किया, दूसरी तरफ वहीं डॉक्टर डूम बनकर अब वहीं सामने आ रहा है। तो ये सारे आंसर जाने बिना ये कैसे मतलब इनको ज्वाइन करेंगे? ये सारे सवाल और धीरे धीरे मिलने हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को सुन लूंगा अपने अगली वीडियो में। बाय।